मैं आज जो बात करूंगा आपकी परेशानियों और दिक्कतों से निजात देने के लिए खुदा ने एक इंतजाम किया है। खास तौर से बीमारी घेरे हुए है। तो खुदा बाप ने जब पुराने समय में बीमारी आती थी, उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए खुदा ने एक ऐसे मल्हम का इंतजाम किया, ऐसे क्या ट्यूब का इंतजाम किया कि अगर उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो कैसी बीमारी हो उससे छुटकारा मिल जाता था। और इसे कहते थे उस समय बलसान। क्या कहते थे? बलसान। और बलसान तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि बलसान का मतलब होता है जब किसी पेड़ में हल्की सी चोट आ जाए, काट दिया जाए, तो उसमें से एक रस बहता है, उसमें से एक रस बहता है। वो अगर गैदर कर लिया जाए वो बलसान बन जाता, वो कोई दवाई बन जाती है। लेकिन जो खुदा ने दवाई दी वो उसने एक शहर मुहैया कराया। कल भी इतने बीमार लोग होंगे, इनको एक आध पेड़ से, तो वरना तो नोच डालेंगे ये पेड़ को। तो ऐसा करो, एक देश ही बसा दो इसका, ताकि जितने आए उस देश से फायदा उठा सके, वहां को बलसान मिलेगा। उस देश का नाम है, उस जगह का नाम है गिलाद। कहिए गिलाद। तो इसे कहते हैं गिलाद का बलिसान। क्या कहते हैं? गिलाद का बलसान। और ये गिलाद के बलसान से लोग बहुत फायदा उठाया करते थे। अब गिलाद कहां है? अब लोग इससे परेशान होंगे। ये गिलाद जो है वो यर्दन नदी के पूरब में, यर्दन नदी के पूरब में एक देश है जिसको आज की तारीख में जॉर्डन के नाम से जाना जाता है। काहे के नाम से जाना जाता है? अब सुना होगा ना, समझ में आया, कोई जगह है जॉर्डन, तो जॉर्डन के नाम से जाना जाता है। उस जगह पर, उस जगह को गिलाद कहते हैं। तो गिलाद का क्षेत्र जो है अपने इस बलसान के लिए बहुत ही मशहूर है। और ये पहाड़ी देश है। कैसा देश है? पहाड़ी देश है। पहाड़ है, वहां पे ढेर सारे पहाड़ हैं। और इसी पहाड़ में इतनी खूबसूरती है, इस पहाड़ के अंदर इतनी खूबसूरती है, इतनी शांति है, इतना सुकून है, जो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है कि वो अपने लोगों को चंगा देखना चाहता है। वो अपने लोगों को कैसा देखना चाहता है? चंगा। तो उसने उस गिलाद को खूबसूरत बनाया, आरामदायक बनाया, और उसमें इस पौधे को लगाया। जंगल के अंदर सब जगह पे वो पाया जाता है। उसमें से रस टपकता है, लोग उसे बटोर लेते हैं और उसका व्यापार करते हैं, जगह जगह भेजते हैं। उसका मरहम लोग अपने शरीर पे लगा लेते हैं और उससे उनको उनकी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। तो यह अति सुंदर है, और इतना सुंदर है कि इसके बारे में श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसके 4 अध्याय के पहले पद के अंदर इसका चित्रण है। इसमें लिखा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय। ये मेरी प्रिय जो है, परमेश्वर अपनी दुल्हन को संबोधित कर रहा है। क्या संबोधित कर रहा है? अपनी दुल्हन को। लिखा हुआ है, हे मेरी प्रिय तू सुंदर है ना? तू सुंदर है, 2 बार लिखा है। तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती हैं। और चलिए, कबूतर तो छोड़िए, वरना लोग देखने लगेंगे। लेकिन आगे लिखा है, तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हूं। कितना खूबसूरत है। परमेश्वर भी मोहित हो गया
इस बात को देख करके कि परमेश्वर की दुल्हन जो है ऐसी प्रतीत हो रही है, उसके बाल ऐसे खूबसूरत हैं, ऐसी लटें हैं जो गिलाद पहाड़ी के ऊपर काली काली बकरियों के समान सुंदरता के साथ लेटी हुई हूं, है ना। ये लेटी हुई हूं, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा लेटी हुई हूं। लेटेगा वो पहाड़ी के ऊपर जिसे वहां पर विश्राम मिल रहा होगा, वरना भागेगा। कौन लेटेगा? जिसे विश्राम मिलेगा, जिसे आनंद मिलेगा, वो लेटेगा। तो परमेश्वर की दुल्हन को आराम मिल रहा है कहां पे जाकर? गिलाद पहाड़ी पर। कहां आराम मिल रहा है? जहां पर उसकी चंगाई की पूरी व्यवस्था है, जहां पर उसके आराम की पूरी व्यवस्था है। तो तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हो। और ये कैसी जगह है? पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31वें अध्याय के 25वें पद को, 31वें अध्याय के 25वें पद को। और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा है, आपको याकूब के बारे में चर्चा मालूम है। याकूब अपनी मां के द्वारा लाबान के घर में, मामा के घर में भेजा गया। वहां पे उसने उसकी बेटियों से शादी करी, उनके बच्चे हुए, और बच्चे होने के बाद ये बच्चे तकरीबन 20 साल का वक्फा लगा। 20 साल तक अपने मामा की सेवा करी उसने। और वहां से जब इसे समझ में यह आ गया कि मैं छूट नहीं पाऊंगा अपने मामा से, इनकी सेविकाई से, तो वहां से वो भागा। अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माल असबाब, अपने भेड़ बकरियों को लेकर वहां से भागा। और जब भागा तो लिखा 3 दिन का सफर तय करने के बाद वो एक जगह पहुंचा। और आप पढ़ें इसको 31 अध्याय 25वां पद। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। लाबान ने उसका पीछा किया कि ये मेरा दामाद कहां भाग गया। तो याकूब के पास गया। याकूब तो अपना तंबू गिलाद नाम पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था। याकूब तो गिलाद नाम पहाड़ी देश में, हमने बताया ना, ये पहाड़ी देश के नाम से जाना जाता है। ये यर्दन है, जॉर्डन के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा खूबसूरत है, यहां पर औषधि पाई जाती है। तो लिखा हुआ है याकूब को इतना आराम मिला, जबकि ये अपने ससुर से डर कर अपनी बीवी बच्चों को लेकर भाग रहा था। तो मैं समझता हूं इसे भागते जाना चाहिए था, लेकिन ये जगह इतनी आरामदायक है। ठीक है, मैं किस पर जोर दे रहा हूं? गिलाद के बलसान के ऊपर। यहां पे इतना आराम है, इतनी सुकूनत है कि ये वहां पर जाके लिखा है कि याकूब तो अपना तंबू गिलाद नाम पहाड़ी देश में खड़ा किए हुए पड़ा था। इस पड़े पे हम जोर दे रहे थे, फिर पड़ा था, इसको लेट गया आराम से जाके। और देखिए, और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा कर लिया। और याकूब, लाबान ने भी अपना तंबू, मतलब वो पीछा कर रहा था याकूब का, तो वो भी वहीं जाके आराम करने लगे। इतना बढ़िया जगह जहां दो दुश्मन आपस के एक ही जगह पे मौजूद है और दोनों एक जगह पर बैठकर आराम कर रहे हैं। खुदा का करिश्मा देखिए, खुदा की बरकत देखिए कि खुदा ने अपने लोगों को वो गिलाद देश, वो जॉर्डन का देश बतौर गिफ्ट, बतौर इनाम, जिसके लिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी, खुदा उनको देना चाहता है। जब मूसा से खुदा ने कहा
तू मेरे लोगों को निकाल ले जा और मुल्क के कनान में पहुंचा, क्योंकि वो देश मैं अपने लोगों को देता हूं जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। यहां पर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। खुदा ने कहा कि मेरे लोगों को वहां पर ले जा। अब आदमी ये सोचेगा कि ये दूध और शहद की धाराएं कहां बहती हैं? तो मैं बता रहा हूं, ये वो जगह थी, जॉर्डन वो जगह थी जिसके लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा तू मेरे लोगों को ले जा। ये अकेली एकमात्र जगह नहीं है, लेकिन जॉर्डन नदी के इस पार जॉर्डन का शहर और नदी के उस पार के जितने हित्ती, परिज्जी, कनानी, यबूसी इनके मुल्क थे, वो सब कनान का मुल्क है। क्यों कह रहा हूं इस बात को कि जब जासूस वहां पर भेजे गए तो उन्होंने आकर क्या सूचनाएं दी? उन्होंने सूचनाएं दी वहां के लोग बड़े डील डॉल वाले हैं, ठीक है, वहां के लोग अनाक वंशी हैं, हम तो उनके सामने टिड्डी कैसे प्रतीत होते हैं। वो ऐसे ऐसे फल खाते हैं जिसकी वजह से वो लंबे चौड़े हैं, और वो दाख का गुच्छा दो लोग एक डंडे पे काट कर लेकर आए ताकि मूसा हारून को दिखा सकें ये फल खाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि खुदा उनको कहां ले जा रहा था? कनान मुल्क में, जो जगह दूध और शहद की है। तो इस जगह पर खुदा अपने लोगों को ले जा रहा था। मूसा ने कुछ लोगों को भेजा और उनसे यह कहने के लिए भेजा कि तू ऐसा कर, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, इसको मैं समझाऊं तो ये इसी जगह पे लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 2 अध्याय 26 पद से पढ़िए। और यहां पे लिखा, मैंने कदेमोत नाम जंगल से हेशबोन के राजा सिहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे। कहां पे भेजे? हेशबोन के राजा सिहोन के पास। ये हेशबोन जगह कौन सी है? ये हेशबोन जो है इसी को जॉर्डन कहते हैं, इसी को गिलाद कहते हैं। तो इसका बादशाह कौन है? सिहोन। सिहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे कि मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। कहां जाने दे? यर्दन के उस पार, जो कनान का मुल्क है। हालांकि ये भी कनान है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मुझे यर्दन के उस पार जाने दे। मैं राजपथ पर चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं हाथ ना मुड़ूंगा। तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं। तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पांव पांव चले जाने दे। कितनी अच्छा इसने बात कही इस सिहोन बादशाह से कि हमको तू अपने देश में से निकल जाने दे। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी? परमेश्वर ने कहा, मैं कनान देश तुझे दूंगा, मैं कनान देश तुझे दूंगा। और ये कह रहा है उसमें से मुझे निकल जाने दे ताकि हम यर्दन पार हो जाएं। लिखा हुआ है, जैसा सईर के निवासी एसावियों ने और आर के निवासी मुआबियों ने मुझसे किया, वैसे ही तू मुझसे कर। इस रीत से यर्दन पार होकर उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर हमें देता है। तो अभी मूसा को यह बात समझ में नहीं आई। ये बहुत साधारण तरीके से कह रहा है, हमको इस देश से जाने दे। अब देखिए लिखा है, परंतु हेशबोन के राजा सिहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने ना दिया, क्योंकि
हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था। आपको पता होना चाहिए, योजनाएं कौन बनाता है? परमेश्वर। इंसान चाहे परमेश्वर की मर्जी को समझ पाए या ना समझ पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा मैंने? इंसान चाहे परमेश्वर की मर्जी को समझ पाए, जो कुछ वो कर रहा है, या ना समझ पाए, इसका परमेश्वर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर वही करता है जो उसको भाता है, जो उसकी योजना है। मूसा भैया इस बात को समझ नहीं पाए। ये कह रहे हैं हम यर्दन के पार जाएंगे, हमको अपने देश से पांव पांव निकल जाने दे। अगर कोई खाना खाता है तो उसका पैसा ले ले, अगर कोई पानी पीता है तो उसका पैसा ले ले, हमको तू निकल जाने दे। लेकिन खुदा की मर्जी ये थी कि मैं तुमको ये देश क्या करूंगा? दे दूंगा। आज भी आपके लिए, आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है। बेहतर होगा कि आप पहले उसकी योजना को स्वयं ही ग्रहण कर लें, क्योंकि परमेश्वर करेगा तो वही जो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, अब क्या लिखा देखिए, किया क्या खुदा ने किया ये, परंतु हेशबोन के राजा सिहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने ना दिया, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त, परमेश्वर देना चाहता था तो उसने कहा उसका चित्त कठोर और उसका मन कैसा कर दिया? हठीला कर दिया। समझ में आ रहा है? इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे। क्या? उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रकट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सिहोन को, सिहोन कौन था? राजा। सिहोन कौन था? उस देश का राजा। और मैं देश समेत सिहोन को तेरे वश में कर देने पर हूं। उस देश को अपने अधिकार में लेना प्रारंभ कर दे। अरे तेरा कनान आ गया है, तेरी वो जगह आ गई है जिससे अनाकवंशी बहुत फायदा उठा रहे हैं। लंबे चौड़े लोग जो मेरी पूजा नहीं करते, मेरी अर्चना नहीं करते, मेरी इबादत नहीं करते, वो कामोश देवता की करते हैं और दूसरे दूसरे देवताओं की करते हैं। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, ये तमाम अन्य जातियां जो लुत्फ उठा रही हैं, मैं इनको लुत्फ उठाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपने लोगों को निकाल के जंगल में से ले जाऊंगा ताकि उस देश के वो अधिकारी हो जाए। समझ में आया? आपको परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना चाहता है। तब सिहोन अपनी सारी सेना समेत, देखिए योजना परमेश्वर की, तब सिहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ा आया। और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको, अब देखिए क्या लिखा है, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने किसको? सिहोन बादशाह को हमारे द्वारा हरा दिया, उसको ढीठ बनाया। अरे भाई, जैसे आर के लोगों ने, जैसे दूसरे लोगों ने, राजाओं ने इजाजत दे दी इजरायली कौम को कि हमारे देश में से निकल जाओ, तो उन्होंने निकल जाने दिया। क्यों 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 निकल जाने दिया? इसलिए निकल जाने दिया कि वो कनान था ही नहीं, वहां बस के क्या करते, इसलिए उनको निकल जाने दिया। लेकिन सिहोन राजा ने इसका इनकार इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर ने सोचा यही तो देश है जो मैं अपने लोगों को दूंगा। और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा क्या लिखा है? हरा दिया। कहिए हरा दिया। आपका दुश्मन अगर आपके खिलाफ खड़ा होगा ना,
और अगर आप परमेश्वर के जन होगे तो परमेश्वर उसको आपके द्वारा क्या कर देगा? हरा देगा। कैसी दुश्मनी है, कैसा दुश्मन है, कौन सी बीमारी है, कौन सी परेशानी है। सिहोन का राजा हारा हुआ है और लिखा खुदा के कलाम में उसको हरा दिया। और ना सिर्फ उसे हरा दिया, खास चीज मैंने अंडरलाइन करी, हमने उसको पुत्रों, हमने सिहोन राजा को पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। सारी सेना समेत। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपको चुना है कि वो आपको कनान मुल्क में ले जाए, आपको दूध और शहद की धाराएं जहां बहती हैं उस देश में ले जाए। और इस जगह पर ले जाने से शैतान आपको रोक नहीं पाएगा। दुश्मन कितनी भी योजनाएं आपके खिलाफ बना ले, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको निराश करने के लिए, आपको हताश करने के लिए, आपको जेल में डालकर सड़ाने के लिए, लेकिन सच बता रहा हूं, अगर परमेश्वर ने ठान लिया है तो गिलाद के बलसान को आपके लिए परमेश्वर मुहैया कराएगा। उसको लेने से कोई रोक नहीं सकता। हां, अगर हम उसके जन नहीं हैं, उसके प्रिय नहीं हैं, हम उसके चुने हुए नहीं हैं, तब तो हम हारेंगे। क्या कह रहा हूं? तब तो हम हारेंगे। लेकिन अगर हम उसके जन हैं तो गिलाद का बलसान आपके लिए है। आगे देखिए, मैंने लिखा है इस्राएलियों द्वारा हेशबोन, जो सिहोन जिस जगह का बादशाह था, हेशबोन जिसे जॉर्डन कहते हैं, हेशबोन जिसे गिलाद कहते हैं, हेशबोन अर्थात गिलाद पर विजय प्राप्त करने के बाद पता है क्या हुआ? ये गिलाद का क्षेत्र, पढ़िएगा बाइबल में, रूबेन, गाद और यूसुफ के बेटे, बड़े बेटे मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया गया। मूसा के द्वारा ये जगह, ये कनान का मुल्क परमेश्वर के निजाम में मूसा के द्वारा इन लोगों को दे दी गई, क्योंकि ये देश आपका है। गिलाद का बलसान आपका है, आप यूज करें। हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन ये तो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है। आगे देखिए, अब आप गिलाद के बलसान को मेरे ख्याल से काफी हद तक समझ गए कि कितना फायदेमंद है, और इसके ऊपर आप विश्वास करेंगे कि अब ठीक है, जॉर्डन जाएंगे और वहां पर जाकर अपने मर्ज का इलाज करेंगे। कोई मर्ज क्यों ना हो, उसके सारे मर्जों का इलाज क्या है? गिलाद का बलसान। तो अब उसके ऊपर हम उसको ले लेंगे अपने हाथ में। लेकिन आपको बताऊं, अगर खुदा को विरोधी बना लेंगे, खुदा आपके पक्ष में नहीं है, तो आप गिलाद का बलसान गया, पूरा गिलाद बटोर लो, तो भी आपका फायदा होने वाला। कनान मुल्क में रहकर परमेश्वर ने कहा कि तुम अन्य देवी देवताओं को मत पूजना, ना अपने बच्चे उनको देना, ना उनके बच्चे अपने खानदान के अंदर ले लेना। मैं ये बात पसंद नहीं करता हूं। क्यों? इसलिए पसंद नहीं करता हूं क्योंकि यदि वो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आ जाएं और तुम्हारे बच्चे उनके पास चले जाएं, तो कुछ दिनों के बाद वो तुमको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और तुम उनके देवी देवताओं को पूजने लगोगे। इसलिए परमेश्वर उनके साथ सोहबत रखने से मना करता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको गिलाद के बलसान पर अगर विश्वास हो गया, तो इससे ज्यादा अपने खुदा पर विश्वास होना चाहिए।
क्योंकि खुदा ही है जो गिलाद के बलसान के अंदर चंगाई की कुदरत देता है। क्या करता है? चंगाई की बहुत सी दवाइयां आप खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दवाई के ऊपर परमेश्वर का हाथ लग गया, वो अगर 2 पैसे की भी आती होगी तो फायदा कर देगी। यहां पर देखिए, मैंने यिर्मयाह 8 अध्याय 3 पद चुना है। यहां पे लिखा है, खुदा बाप कह रहा है, तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग, तब इस बुरे कुल के, अभी इसी कुल को लेकर के ये गिलाद में पहुंचा पाया है। इसी कुल को यरदन के पार यहोशू के मार्फत से कनान मुल्क का देश दे रहा है। लेकिन इस कुल को, जो यहूदा का कुल है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या लिखा? यहूदा के गोत्र का वो सिंह। यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में से पैदा हुआ, और परमेश्वर यहां पर यिर्मयाह नबी के मार्फत से कह रहा है कि इस बुरे कुल के बचे हुए लोग, इस बुरे कुल के बचे हुए वो लोग, उन सब स्थानों में जिसमें मैंने उन्हें निकाल दिया है। जब हम कुछ गड़बड़ी करते हैं ना, तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता। यहूदा गोत्र से, इजरायली कौम से खुदा बाप नाराज हो गया, क्योंकि ये जाकर उस कनान मुल्क के अंदर बुरी बुरी हरकतें करने लगे और परमेश्वर को भूल गए। तो परमेश्वर ने क्या किया? इनसे नाराज होकर एक बादशाह को चढ़ा लाया। बादशाह की हुकूमत हुई, और इजरायली कौम को, यहूदी कौम को पूरे दुनिया के अंदर क्या किया? क्या किया? तितर बितर कर दिया। क्या किया? तितर बितर कर दिया, सबको भगा दिया इधर से उधर। तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें मैंने उन्हें निकाल दिया। तो ये सेंटेंस अब समझ में आया कि उन स्थानों में जिसमें मैंने उन्हें निकाल दिया है, वहां जाकर आराम से रहेंगे। कैसे रहेंगे? आराम से रहेंगे। पढ़िए बाइबल को। वहां पे ये जीवन से मृत्यु ही को अधिक चाहेंगे। वहां भी जीने नहीं दूंगा इनको। भाग जाओ। कहां भाग के जाओगे? वहां पे तुमको इतना तंग कर दूंगा, तुम मेरे हो। खुदा का कहना क्या है? तुम मेरे हो। तुम मेरे अलावा किसी दूसरे की पूजा कैसे कर सकते हो? तुमको निकाल दिया। बहुत से लोग हैं, मसीही लोग हैं, निकलकर दूसरी चीजों के अंदर आनंद को महसूस करते हैं। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुमको आनंद करने नहीं दूंगा, मारूंगा बुरी तरीके से। तुम मेरे बच्चे, अपने बच्चे को सीधा करने के लिए आप कौन कौन से तरीके नहीं इस्तेमाल करते? इसी तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को सीधा करने के लिए यह तरीका इस्तेमाल कर रहा। कह रहा, तुम जीवन से मृत्यु को अधिक चाहोगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ये बात जब मैं पढ़ता हूं, मेरा दिल हिल जाता है जब खुदा कहता है, सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मैं तुमको दूर दूर तक तितर बितर करूंगा और वहां भी जीने नहीं दूंगा। आगे देखिए, जब यिर्मयाह को यह बात पता चली कि खुदा बाप इतना नाराज हो गया है, तो 22वें पद में लिखा इसी अध्याय के, क्या गिलाद देश में, यिर्मयाह कह रहा है, पढ़िए, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं है? अरे अब गिलाद क्या हो गया भैया? गिलाद में तो बलसान पाया जाता था। वहां पे का तो मर्रम हमारे चोट को ठीक कर दिया करता था, हमारे जख्मों का इलाज हुआ करता था। वो ऐसा देश था जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। तो कह रहा है, क्या गिलाद देश में अब कोई बलसान नहीं है? आगे लिखा है, क्या उसमें कोई वैद्य नहीं है? तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए?
मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं होते? आज मसीही कौम क्यों तड़प रही है? बावजूद इसके बाइबल हाथ में है, बावजूद इसके कि चर्च उनके घर के बगल में है, बावजूद इसके कि प्रेज एंड वर्शिप हो रही है, बावजूद इसके बाइबल पढ़ी जा रही है, लेकिन सब ये नाम को है, दिखाने को है। जैसे आज हम कहते हैं यहूदी कौम खुदा की कौम है, यही तो कहते हैं, लेकिन खुदा अपने लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ है। कह रहा तुम मुझको छोड़कर किसी और की आराधना कैसे कर सकते हो? लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, उसने लिखा यदि वैद्य नहीं है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं होते? इसका परमेश्वर का जवाब देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बड़ा सरकास्टिक जवाब दिया खुदा ने। यिर्मयाह 46 अध्याय 11वें पद में लिखा हुआ है। तब लिखा हुआ है, हे मिस्र की कुमारी कन्या, हे मिस्र की, कहां से निकल के आए थी ये इजरायली कौम? कहां से निकली थी? मिस्र की गुलामी से। बार बार मिस्री को याद कर रहे थे वो, मिस्र में बैठकर हम ये करते थे, मिस्र में बैठकर ये करते थे। तो खुदा कह रहा है, आए मिस्र की कुंवारी कन्या, तू वहां से निकल के आई है, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले ले। तू जॉर्डन में जाकर बलसान ले ले। तू वहां से भागकर पूरे देश दुनिया में तितर बितर हो जाए और वहां पर बलसान ले ले, वहां पर आराम प्राप्त करने की कोशिश कर। दुनिया की चीजों से अपनी जिंदगी को आराम देने की कोशिश कर, चैन से रहेंगे हम खुदा को छोड़कर। कह रहा है तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी। अगर हम खुदा को जानकर खुदा का इनकार करेंगे, अगर हम खुदा के चुने हुए व्यक्ति बनकर खुदा को त्याग देंगे और दूसरी चीजों पर, यहां तक कि गिलाद के बलसान पर ईमान करेंगे, खुदा मूर्ति पूजा पसंद नहीं करता। खुदा अपने से बढ़कर किसी चीज को पसंद नहीं करता। वो चाहता है मैं जलन रखने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। खुदावंद खुदा ही है जो हमको छुटकारा देता है, जो हमें चंगाई देता है। आखिरी जगह पर पहुंच चुका हूं, उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय और उसके 25वें पद को पढ़िए। 37 अध्याय 25वां पद, गिलाद औषधियों का एक देश है। गिलाद कैसा है? औषधियों का एक देश है। और तब लोग, इन लोगों ने क्या किया? यूसुफ के 11 भाइयों ने क्या किया? कहा हम अपने इस स्वप्न देखने वाले भाई को मार डालेंगे और बाप याकूब से कह देंगे कोई फाड़ने वाला जानवर इसको फाड़ गया। और इस मनसा से रूबेन ने उसको बचाने की मनसा से उनको राय दी कि इसको एक गड्ढे में फेंक दिया जाए। वो सूखा कुआं था जिसमें फेंक दिया जाए। और तब देखिए खुदा का इंतजाम, निजाम देखिए, लिखा हुआ है उधर से इश्माइलियों का एक दल बहुत से ऊंटों पर सुगंध द्रव्य अर्थात बलसान लेकर कहां जा रहे थे? मिस्र देश को जा रहे थे। गिलाद से मिस्र देश को जा रहे थे। वो दल वहां पर आया। खुदा का निजाम है, अगर तुम बंधुआई में हो, अगर तुम परेशानी में हो, अगर तुमको दुश्मन सता रहा है, अगर तुमको दुश्मन ने मारने की योजना बना ली है, तुम खुदा के जन हो। यूसुफ खुदा का जन था, परमेश्वर का प्रिय था। परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बनाई थी कि मिस्र देश का एक दिन ये प्रधानमंत्री बनेगा। अब चाहे 11 भाई मिलकर उसके खिलाफ कोई भी योजना बनाए, वो सफल क्या होगी?
नहीं होगी। याद रखिएगा इस बात को। आप परमेश्वर के लोग हो। अगर परमेश्वर की चुनी हुई जाति के अंदर अपने आप को ले आए हो तो आपके ऊपर दुश्मन की, शैतान की, किसी भी राज्य की, प्रशासन की कोई योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि गिलाद का बलसान जो खुद हमारा यीशु मसीह है। समझ में आ रहा है? गिलाद का बलसान जो खुद अब हमारा यीशु मसीह है, उधर से हो करके गुजर रहा है और उसने अपने प्राणों को दे दिया। उसके शरीर से बलसान बह निकला, उसके शरीर से रक्त की धारा ऐसी बही कि लिखा हुआ है उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा होते हैं। और आप देखिए परमेश्वर की योजना को कि यूसुफ को उन्होंने निकालकर उन इस्माइलियों के हाथ में सुपुर्द कर दिया। आपको बता रहा हूं, अगर आप आशीषों से जुड़े रहना चाहते हो, आप किसी देश के हुक्मरान होना चाहते हो, आप बादशाह बन जाना चाहते हो, परमेश्वर की योजना के अंदर बने रहिए। योजना के अंदर बने रहिए, योजना को मत त्यागिए। अपने लिए कोई मूर्त मत बना लीजिए। यहां तक कि गिलाद के बलसान के ऊपर, बहुत सी दवाइयों के ऊपर, बहुत से हकीमों के ऊपर, बहुत से वैद्यों के ऊपर, बहुत से डॉक्टर्स के ऊपर, आप अपने भाई, अपने बंधु, अपने बेटे, अपने मां बाप के ऊपर जो गिलाद के बलसान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, उनको ना अपना लीजिए। आपके गिलाद का बलसान तो सिर्फ यीशु मसीह है। वो तो सिर्फ यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं। जुबान से कभी ऐसी बात न निकले जिससे खुदा को तकलीफ पहुंचे। मैं इनका गिलाद का बलसान था, इन्होंने तो दूसरी चीजों को अपना लिया। जब इन लोगों ने अपना लिया तो खुदा कहने लगा, क्या गिलाद के बलसान से तुम चंगे नहीं होगे? नहीं होगे, नहीं होगे, क्योंकि तुमने खुदा को छोड़ दिया है। तुमने खुदा को छोड़ दिया है। खुदा के साथ बने रहो। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के सभी शुरकाओं से कहना चाहता हूं, सभी यहां मौजूद लोगों ने से कहना चाहता हूं, अपने दिमाग को फिजूल की बातों से अलग करिए। उन बातों से जो आपको खुदा की परस्तिश करने से अलहदा करती। बहुत सी चीजें हैं जिनके गिरफ्तार हम हो गए, जिनकी गिरफ्तारी की वजह से खुदा को जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। वो कोई भी चीज हो सकती है। आप खुद ध्यान दीजिएगा कौन सी चीजों के अंदर फंसे हुए हैं। असेंबली बिलीवर चर्च, तुमको खुदा ने चुना है। पनकी, तुमको खुदा ने चुना है। तुम्हारा एतबार, तुम्हारा ईमान सिर्फ खुदा यीशु मसीह को, जो आपके लिए गिलाद का बलसान है।